नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम फल कथन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र को समझने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम समझेंगे ग्रह अधिष्ठित राशि क्या है और इसका प्रभाव कैसा होता है। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में कालिदास जी ने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव माना है और उनका यह कहना है कि ग्रह अधिष्ठित राशि का प्रभाव जातक के जीवन में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है और इसका जो प्रभाव जाता है सीधे सीधे राशि के राशिपति को जाता है। यानी जिस राशि में कोई ग्रह बैठा हो उस ग्रह का भी प्रभाव उस राशि के राशिपति को जाता है। यही है अधिष्ठित राशि। उसको कहा जाता है, मान लीजिए किसी राशि में कोई ग्रह बैठा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि केतु बैठा है सिंह राशि में, तो सूर्य केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी हो जाएंगे। यानी सिंह के स्वामी सूर्य हैं और इस सूर्य की राशि में कौन बैठा है? केतु। तो उस केतु का भी प्रभाव सूर्य को जाएगा। सूर्य का जो फल होगा उस फल में केतु का प्रभाव मिला हुआ होगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है। प्रायः मैं मेष लग्न की कुंडली बना लेता हूं, तो बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप हमेशा मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं, तो आज कोई अन्य लग्न 6 नंबर हो गया लग्न में, तो कन्या लग्न हो गया। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब यहाँ ग्रह अधिष्ठित राशि क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए लग्न में 6 नंबर की राशि है, इस राशि के राशिपति हो गए बुध। अब इस 6 नंबर में मान लीजिए कोई ग्रह बैठ गया, जैसे राहु बैठ गए, तो इस बुध को हम कहेंगे कि बुध जो है वो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। यानी बुध जिस राशि का स्वामी है, बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। तो बुध जिस कन्या राशि का स्वामी है उस राशि में राहु बैठे हैं, तो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी हो गया बुध। यानी इस राहु का सीधा सीधा प्रभाव बुध को जाएगा। यानी बुध जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, जरूरी नहीं कि लग्न में ही बैठे। जैसे मान लीजिए बुध यहाँ पर बैठे हों, तो कर्म क्षेत्र पर बुध का जो प्रभाव होगा, इस प्रभाव में राहु का प्रभाव मिला हुआ समझना चाहिए। यानी राहु प्लस बुध, इन दो ग्रहों का प्रभाव यहाँ कर्म क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि राहु जो है ना, ये बुध की राशि पर है। अब यहाँ बैठे हैं तो देखिए कि राहु और बुध में किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक कनेक्शन है कि इस बुध की राशि पर राहु बैठा है, तो ये जो राहु का प्रभाव होगा वह सीधा सीधा बुध को चला जाएगा और इसी को कहते हैं ग्रह अधिष्ठित राशि। यानी इसको आप ऐसे कहेंगे, इसको ऐसे बतलाया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि ये जो बुध है ये राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। यानी राहु जहां बैठा है उस राशि का मालिक बन रहा है बुध, तो राहु का प्रभाव बुध को जाएगा। यानी बुध का जो भी रिजल्ट होगा, बुध का जो भी प्रभाव होगा, उसमें राहु का भी प्रभाव मिला हुआ होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ द्वादशेश बन रहे हैं सूर्य। अभी मैंने आपको सूर्य और केतु का बताया, इसी प्रकार से मैं यहाँ ये उदाहरण लेकर आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए द्वादशेश बनते हैं सूर्य, सूर्य कुंडली के 7वें भाव में आकर बैठ गए और इस सूर्य की राशि पर बैठ गए केतु। अब हालांकि देखिए राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। यहाँ केतु बैठ गए तो केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी हो गया सूर्य। यानी इस सूर्य का जो भी प्रभाव होगा उसमें केतु का प्रभाव सम्मिलित होगा, यानी जुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ मैं आपको फल कथन करके बताऊं तो एक तो देखिए सूर्य सबसे पहले क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह हो जाएंगे। मैं विच्छेदात्मक प्रभाव किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि ये द्वादशेश हो रहे हैं और 12वां भाव विच्छेदात्मक होता है, अलगाव कारक होता है, पृथकता कारक होता है। यानी पृथकता का भाव है, अलगाव कारक भाव है। तो इस अलगाव कारक भाव के अधिपति हो गए सूर्य। ये भी विच्छेदात्मक ग्रह है, अलगाव कारक ग्रह है और इस ग्रह पर केतु का भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह केतु इस ग्रह के राशि में बैठा है। तो केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी होने के कारण सूर्य एकदम विच्छेदात्मक स्थिति में हो जाएंगे।
पृथकताकारी हो जाएंगे, इनकी शक्ति बड़ी प्रबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको 3 तरह से अलगाव कारक प्रभाव मिल रहे हैं। पहले तो ये अलगाव कारक भाव के मालिक हो गए, दूसरे में ये अलगाव कारक ग्रह भी है, और तीसरे में केतु भी अलगाव कारक ग्रह है, उसका भी प्रभाव आ जाएगा। तो यहाँ यह सूर्य विच्छेदात्मक स्थितियां पैदा कर देंगे। तो कहां करेंगे? दाम्पत्य जीवन में। इसी प्रकार से आपको फल कथन नोट कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। किसी भी राशि में जो ग्रह बैठा हो, उस ग्रह का प्रभाव उस राशिपति को जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मंगल बैठ जाएं, तो शुक्र कुंडली में कहीं पर भी हो शुक्र ग्रह, क्यों? क्योंकि 7 नंबर की राशि में कौन बैठे हैं? मंगल। तो शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, इस शुक्र के प्रभाव में मंगल का प्रभाव भी होगा। यानी आपको फल कथन इस शुक्र का जब करना है, तो इसमें मंगल के प्रभाव को आप जोड़कर कीजिएगा, क्योंकि यह शुक्र जो है, यह मंगल अधिष्ठित राशि का स्वामी हो गया। अधिष्ठित का मतलब हो गया कि उस राशिपति के राशि में कोई ग्रह आकर बैठ गया। अब यहाँ एक ग्रह होगा तो इस मंगल का प्रभाव आएगा। अब इस मंगल के साथ साथ यदि शनि बैठ जाए, तो मंगल शनि दोनों का प्रभाव शुक्र को मिलेगा, और शुक्र इन दोनों ग्रहों को प्रभाव को लेकर अपना प्रभाव देंगे। यानी शुक्र के प्रभाव में 3 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। पहला खुद अपना, और साथ में दूसरा शनि का, तीसरा मंगल का। यानी ये तीनों ग्रह का मिश्रण फल यहाँ शुक्र का जो मिलेगा, वो जातक के जीवन पर देखने को मिलेगा। यही हुआ ग्रह अधिष्ठित राशि, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आपको यह भी देखना है, किसी भी ग्रह का आप फल कर रहे हैं, तो आप यह देखिए कि उसकी राशि में कोई ग्रह तो नहीं बैठा है, और यदि उसके राशि में कोई ग्रह है, तो उस ग्रह का भी प्रभाव उस राशि के राशिपति को जाता है। यही ग्रह अधिष्ठित राशि का प्रभाव हो गया। जैसे यहाँ गुरु की राशि है, अब गुरु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, इस 9 नंबर की राशि में यदि कोई ग्रह आकर बैठ जाता है, उस ग्रह का प्रभाव भी बृहस्पति को जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठ जाएं, तो इस चंद्र का प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति को जाएगा, चाहे बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों। चाहे बृहस्पति से चंद्रमा का कोई संबंध नहीं बन रहा हो सीधा सीधा, जैसे यहाँ राहु और बुध का सीधा कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन एक संबंध है, और इस संबंध को माना जाएगा। क्यों? कौन सा संबंध? क्योंकि बुध जो है, ये 6 नंबर राशि का मालिक है, और बुध के घर में राहु बैठे हैं, तो ये भी एक संबंध माना जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपका कोई घर है, और उस घर में कोई व्यक्ति आकर बैठ गया, तो उसका संबंध आपसे हुआ। आपके घर में कोई व्यक्ति आकर बैठा है, तो उसका प्रभाव भी आपके साथ जुड़ेगा, आपके घर पर जुड़ेगा, आपके साथ जुड़ेगा। इसी को ग्रह अधिष्ठित राशि का प्रभाव कहा गया है, और इसका प्रभाव आप फल कथन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि आपका फल कथन सटीक हो सके। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आप समझे होंगे। यदि इस विषय में कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।